अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर? वर्ड मीनिंग इसका क्या है? तो हमारे पास मैस का मतलब तो हम लोग मैस ही लेंगे, और सेकेंड वन इज अ वर्ड स्पेक्ट्रो। स्पेक्ट्रो का मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जिसको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते। और मीटर मीन मेजरमेंट, मीटर मीन मेजरमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऐसे मैस को मेजर करेंगे जो हम लोग आम आंख से मेजर नहीं कर सकते। बात करते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन की कि इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड टू मेजर, जिसको हम लोग ये चीजें मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जैक्ट मैस, बिल्कुल सही मैस। और आइसोटोप्स का, और आइसोटोप्स किसके हैं? एलिमेंट्स के। यूज टू डिटरमाइन आर मेजर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। सेकेंड वन इज relative abundance, और relative abundance को ही हमने एक और नाम दिया था, दैट इज नेचुरल, relative और natural abundance of isotope, relative or natural abundance of isotopes. Third one is molecular masses of compounds, molecular masses of compound. And the last one is a very important, that is मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो इन सब चीजों को मालूम करने के लिए यूज होता है, दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब हमें डिफरेंस देखना है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होता है। तो ये वाली जो टेक्निक है, एंड दिस टेक्निक आर दिस फेनोमिना इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसे हम लोग मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी नाम देते हैं। अब आप देखिए, इंस्ट्रूमेंट का नाम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, और इस टेक्निक का, इस फेनोमिना का, प्रोसेस का, जिसके थ्रू हम मालूम करते हैं इन सब चीजों को, दैट इज द मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब हम बात करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल की। सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर? पहले हम राइट करते हैं, फिर हम उसे समझेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वोलेटिलाइजेशन, या इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, वेपोराइजेशन का। इसका मतलब जो भी हमारा सैंपल है उसे हम लोग क्या करेंगे, वेपोराइज्ड। तो फर्स्ट प्रोसेस इज वेपोराइजेशन, हम लोग क्या करेंगे, उसे वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग करवाएंगे इसकी आयोनाइजेशन। और थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो क्या यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब उन आयंस को हम लोग क्या करवाएंगे, स्पीड अप, एक्सलरेशन का प्रोसेस होगा। और इसका मतलब क्या है, स्पीड अप, उन आयंस को स्पीड अप करेंगे, फास्टली मूव करवाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, सिपरेशन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास चलेगी सिपरेशन, और इसी का एक और नाम है डिफ्लेक्शन। क्या हम लोग मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर हम उनको कर लेंगे अलग। डिफ्लेक्शन का मतलब हम वहां यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और वो मुड़ जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और फिफ्थ नंबर पे जो हम लोग काम करेंगे, दैट इज रिकॉर्डर। हम लोग क्या यूज करेंगे, रिकॉर्डर यूज करेंगे, डिटेक्टर यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेपोराइजेशन, सेकेंड वन इज आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, सिपरेशन और डिफ्लेक्शन एंड रिकॉर्ड। और अभी हम बात करेंगे एक और टर्म की, दैट इज द मैस स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्पेक्ट्रम मीन ग्राफ, स्पेक्ट्रम मीन ग्राफ। तो हम लोग इसमें क्या बनाने वाले, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के डाटास होंगे। फर्स्ट वन इज मैस टू चार्ज रेशो, फर्स्ट वन इज मैस टू चार्ज रेशो, जिसे हम लोग राइट करते हैं m ओवर स्मॉल e। इस मैस टू चार्ज रेशो को हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पर, इस पर एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज एब्सिसा। वेरी इंपॉर्टेंट,
क्या पढ़ेंगे, एब्सिसा का नाम देते हैं। और जो हमारे पास दूसरी चीज है दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस, रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस। डाटा में जो दूसरी चीज है दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस, यू कैन से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइंस या नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइंस। इसको हम लेंगे वाई एक्सिस पर, और इसी का एक और नेम है दैट इज ऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सा एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बनाते हैं ये वाला ग्राफ। सो mass to charge ratio x एक्सिस पर, relative number of ions हम लोग लेंगे y एक्सिस और ऑर्डिनेट एक्सिस पर। So here will be a origin point O, here will be a y axis or ordinate axis, here will be a x axis or you can say abscissa। और इधर क्या लेंगे, mass to charge ratio, और इधर हम लोग क्या लेंगे, relative नंबर ऑफ आइंस, आर से रिलेटिव, एम से नंबर और आइन से आइंस। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो नियॉन, हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके हमने आइसोटोप्स मालूम किए और हमें मिली इस तरीके से 3 पीक्स। ये हमारे पास 3 पीक्स है, एक पीक हमारे पास ये, दूसरी पीक हमारे पास ये, और थर्ड पीक जो है वो हमारे पास ये। अब एक हमें चीज यहां नजर आ रही है दैट इज द हाइट ऑफ पीक्स, हाइट ऑफ पीक्स। ये जो हमारे पास पीक्स की हाइट है ये हमें क्या बताएगी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो जिसकी जितनी हाइट ज्यादा उतनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ज्यादा। और देखिए इसकी होती है 90.92%, और यहां जो नियॉन का आइसोटोप होता है दैट इज 1020, सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। और यहां जो इसकी अबंडेंस होती है दैट इज 0.256%, और यहां जो हमारे पास नियॉन का आइसोटोप होता है दैट इज 1021, ये सबसे कम पाया जाता है। और यहां हमारे पास जो होता है दैट इज 8.82%, और यहां आइसोटोप जो पाया जाता है दैट इज नियॉन 1022। तो अब देखिए ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव अबंडेंस बताती है हाइट ऑफ द पीक। अब जो सेकंड पॉइंट है दैट इज द नंबर ऑफ पीक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो दूसरी चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं दैट इज द नंबर ऑफ पीक्स। कितनी पीक्स है, 1 2 3। इसका मतलब जितनी पीक्स होंगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो 3 पीक्स ही, तो ऑटोमेटिकली आपको कितने आइसोटोप्स मिले हैं, 3 आइसोटोप्स जो है वो मिले हैं। और देखिए सबसे ज्यादा पीक्स किसकी बनेगी पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज SN, जिसे हम टिन का नाम देते हैं क्योंकि इसके 11 आइसोटोप्स होते हैं। और कितनी पीक्स बनेगी, 11 पीक्स ही बनेगी। और सबसे कम पीक्स किसकी बनेगी, इन एलिमेंट्स की। फर्स्ट वन इज फ्लोरीन, सेकेंड वन इज आयोडीन, थर्ड वन इज आर्सेनिक, एंड फोर्थ वन इज गोल्ड। अब ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स हमारे पास ओनली 1 1 होते हैं, जिसकी वजह से इन सब में पीक्स की तादाद भी कितनी होगी, ओनली 1 1 होगी। सो दिस इज द मास स्पेक्ट्रम। और अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। फर्स्ट वन इज Armstrong's mass spectrometer, second one is a Dempster mass spectrometer, and a third one is a modern spectrometer। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन इनको। फर्स्ट वन इज very important, that is Armstrong's mass spectrometer। नाम से ही आइडिया हो रहा है, इस वजह से साइंटिस्ट के नेम पर इसका नेम रखा हुआ है आर्मस्ट्रांग। इसलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी की, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, और पूरा नेम क्या है, दैट इज फ्रांसिस विलियम आर्मस्ट्रांग। और कब की बात है, 1919 में, 1919 में इसने आर्मस्ट्रांग मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कवर किया। और इस मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिजाइन किया गया था, बनाया गया था एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए, एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए, उनकी शनाख्त करने के लिए, पहचान करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की शनाख्त करने के लिए इस मास स्पेक्ट्रोमीटर को बनाया गया था। इसलिए जो हमारे पास आर्मस्ट्रांग था उसने इस मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हुए आइसोटोप्स को डिस्कवर किया, और 1922 में उसे मिला इसी काम की वजह से नोबेल प्राइज। क्या मिला, नोबेल प्राइज। और सेकेंड वन इज डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी किसके नाम पर है, साइंटिस्ट के नेम पर।
बात करते हैं हम डिस्कवरी की। इसको डिस्कवर करने वाले का नेम दैट इज आर्थर जेफरे। आर्थर जेफरे डैम्स्टर। आर्थर जेफरे डैम्स्टर और इसका ये पूरा नेम था। और इसने इन 1918 में डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कवर किया। इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर को डिजाइन किया गया था, बनाया गया था उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को मालूम करने के लिए जो हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, अवेलेबल इन द सॉलिड स्टेट। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ठोस हालत में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो था बनाया गया था। लास्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर। मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली हमारे पास डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर ही है, जिसे हम लोग जाहिर करते हैं डीएमएस। डी से हमारा डैम्स्टर और एम से हमारा मैस और एस से हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। और ऐसे ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए से आंस्टान, एम से मैस और एस से हमारा क्या बनेगा, स्पेक्ट्रोमीटर। सो डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर प्लस एम्पलीफायर। इसमें जो एक चीज और यूज की गई दैट इज द एम्पलीफायर, जो सिग्नल को, करंट को जो हमें मिलता था एम्पलीफाइड बढ़ा कर दिखाता था। और साथ में जो चीज यूज की गई दैट इज अ डिटेक्टर। दैट इज द डिटेक्टर। मॉडर्न के लिए एम और स्पेक्ट्रोमीटर के लिए एस। एमएस क्या है एक्चुअली, मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर। सो ये हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।